तो व्यवस्था परिवर्तन को और सामाजिक परिवर्तन को कोई ताकत अब रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब किसी में दम नहीं है भारतवर्ष में जो सामाजिक परिवर्तन को और व्यवस्था परिवर्तन रोक दे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बाबा साहब का दर्शन, तथागत बुद्ध का दर्शन, मान्यवर कांशीराम साहब का दर्शन, महात्मा फूले का दर्शन इस देश में स्थापित होकर रहेगा। इस संकल्प के साथ नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। यहाँ पर आज सैनी समाज की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें सैनी समाज ओबीसी समाज का एक बड़ा हिस्सा है। माली, सैनिक, शाक्य, कुशवा, मौर्य एक समूह है, उनकी तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। सत्यशोधक समाज जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने बनाया था और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को जैसा कि मालूम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना गुरु माना था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कहूँ कि अम्बेडकरवादियों ने, फूलेवादियों ने और फूले अम्बेडकर की विचारधारा के लोगों ने आज मंच लगाया है। अब से पहले देखने को ये मिलता था कि ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग अम्बेडकरवादी, वो भी खासतौर से जाटव चमार जो है वो मंच लगाते थे, लेकिन ओबीसी समाज में जागरूकता है। सैनी समाज ने जो है मंच लगाया। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंच का उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? नागपाल जी, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह सैनी है। कहाँ से आए? मैं जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। इस प्रकार के आयोजन से क्या मतलब आप लोग ये जो कर रहे हो, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के लोग इस प्रकार का आयोजन करते रहे, अब ओबीसी समाज का आप एक बड़ा तबका है, आप कर रहे हैं, क्या एकाकी बनने की संभावनाएं लग रही हैं? देखिए नागपाल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, आपके दर्शकों का भी। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने तो बहुत सारे कार्यक्रम कवरेज किए हैं। पूरे देश में जाकर आप बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का आप काम करते हैं। तो जो हमारे महापुरुषों की जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से जुड़े महापुरुष थे, उनकी जो बड़ी एक ऐतिहासिक विरासत है, देखने में आ रहा है कि देश की आज़ादी के 75-76 वर्षों के बाद भी आज हमें देश के संसाधनों से हिस्सेदारी को में बड़े पैमाने पर जो 90% हमारी जमात है, हमारा समाज है, दलित, पिछड़े, ओबीसी और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको अलग रखा गया है। और जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, तो एक जागृति आ रही है समाज के अंदर। अभी जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण बिल पास किया गया और उसमें ओबीसी की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, और 26-27 साल से वो बिल पेंडिंग था और बार बार उन महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात उठती थी। तो ये सब जो हो रहा है देश में, जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य है, ये सवर्णों की सत्ता को स्थापित करे रखने के लिए, वो SC ST की ओबीसी के लोगों को हक अधिकार ना मिलें, उनको अधिकारों से वंचित रखने के लिए ये षड्यंत्र लगातार हो रहे हैं। और अब ओबीसी वर्ग SC वर्ग की तरह जो ओबीसी जमात है वो भी समझ रही है इस चीज़ के लिए, और आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश और देश में आपको देखने मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास। आप अमरोहा से आए हैं। अमरोहा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा सैनी समाज के लोग रहते हैं। बहन जी की जब सरकार थी तो अमरोहा का नाम ज्योतिबा फूले नगर रखा गया, बाद में उसका नाम बदल करके अमरोहा कर दिया गया। क्या सैनी समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए कोई आंदोलन करते? सैनी समाज के लोग इसको समझ रहे हैं और बड़े पैमाने पर वो आंदोलन के लिए भी तैयार हो रहे हैं, और जब भी उनको मौका मिलेगा वोट के माध्यम से, वो जो इस तरह की जो ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, इसको बदलने का काम करेंगे। और जो हमारे महापुरुषों की जो ऐतिहासिक विरासत है, उसको हम स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे। लोग ऐसा तो नहीं कि आप जब यहाँ से लौट करके जाएंगे तब लोग आपसे कहें कि आप चमार जाटवों में जाकर के मिल लो, जय भीम करने लगे हो? नहीं, हम लोग तो बाबा साहब के दर्शन के मानने वाले हैं, महात्मा फूले के दर्शन के मानने वाले हैं, काशीराम साहब के दर्शन के मानने वाले हैं, माता सावित्रीबाई फूले के दर्शन के मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध के दर्शन के मानने वाले हैं, और हमारे ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता और हमारा रंग लोगों पर चढ़ता है। क्या कारण है कि सैनी समाज अभी तक जो है अपने पुरखों की विरासत को नहीं समझ पाया है? देखिए, सैनी समाज के लोगों को और अति पिछड़े जातियों को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर जिस तरह से फंसा के रखा गया, उनके अधिकारों को इस धर्म की आड़ में, पूजा पद्धति की आड़ में जिस तरह से छीना गया, अब लोग बड़े पैमाने पर बड़ी तेज़ी से उसको समझ रहे हैं। और आने वाले समय में, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और देश में एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा, और निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुषों का इतिहास था उसको पुनर्स्थापित करने का मौका हम लोगों को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? वतन सिंह सैनी, जनपद शामली से।
सैनी साहब, अभी तक जो सैनी चौपाल हैं, आपके नाम से चौपालें बना रखी हैं, उन चौपालों पर तो फूले साहब की, माता सावित्रीबाई फूले की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। सैनी लोगों के घरों में अभी तक फूले गायब हैं, उनके घरों में अभी तक अम्बेडकर नहीं पहुँचे हैं, वहाँ 33 करोड़ देवता हैं। ऐसे में आपको लगता है कि लड़ाई आसान है? बिल्कुल आसान है। अगर समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, तमाम पिछड़े और दलित वर्ग के लोग, जो अलग ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के नाम पे जगाने का काम किया था, जब उनके विचारों को, उनके उस विचार को आत्मसात करेंगे, समाज शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेगा, अपने हक अधिकारों को लेकर के जागेगा और अपने अधिकार, जो राजनीतिक रूप से पार्टियां हैं, तमाम लोग हैं जो इनके अधिकार को मारने का काम कर रही हैं, उसको हासिल करेगा इनसे प्रेरणा लेकर के। आप कह रहे हो कि पढ़ेगा तो फिर अधिकारों को जानेगा। ओबीसी समाज के साथ दिक्कत है, ये वो पढ़ नहीं रहा है, वो लग रहा है कावड़ ढोने में, वो लग रहा है मंदिरों की लाइन में। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मंदिरों में जाने वाले लोग स्कूलों की तरफ चले जाएंगे उस दिन कल्याण हो जाएगा। 75-80 साल के बाद में, 100 साल के बाद में भी अभी भी मंदिर की होड़ में है, शिक्षा की होड़ में नहीं है ओबीसी समाज। जी जी, ये जो बाबा साहब ने पढ़ाई के लिए कहा, हमारे तमाम महापुरुष, तमाम लोग हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा कि समानता के लिए, भाईचारे के लिए, और ये जो विचार उन्होंने दिए भगवान बुद्ध ने, समता, समानता और भाईचारे का, अंबेडकर जी ने भी धर्म से, जात से ऊपर उठ करके, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, जब हम इन लोगों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज अपने खोए हुए अतीत को, उस गौरव को हासिल करने का काम करेगा और विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर के देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। क्या नाम भैया आपका? रिजवान राजा। रिजवान राजा। कहाँ से आए? शामली जिले से। आप युवा हो, आपको लगता है कि आपको इस समय, जिस समय धर्म की अफीम चटाई जा रही हो, सबको कहा जा रहा हो सब लोग हिंदू हो, सब हिंदू हो, ऐसे में आपको फूले अम्बेडकर रास्ते पर चलना चाहिए या मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के झगड़े में रहना चाहिए? ज्योतिबा फूले के रास्ते पर चलना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का कर करके तो राजनीति सिद्धि करते हैं ये लोग, अपने बीजेपी वाले, और इससे आए दिन हर वर्ग परेशान है। नौजवान देख लो, किसान देख लो, मजदूर देख लो, हर वर्ग, हर व्यापारी परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके हिंदुस्तान को बांटने का काम करा, और जनता अब समझ चुकी है इनकी भावनाओं को, इनके हालात को जान चुकी है जनता। बहुत जल्द इनको यूपी के अंदर भी और हिंदुस्तान में तमाम लोकसभा चुनाव जो आने जा रहा है, बहुत जल्द करारा चाटा लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर। बहुत जल्द सरकार बदल देना काफ़ी है या व्यवस्था बदलनी चाहिए? काशीराम साहब का नारा था कि सरकार बने ना बने, MP MLA बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है? बिल्कुल है, सामाजिक परिवर्तन की बिल्कुल ज़रूरत है, पर भाजपा जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बलगलाने का काम कर रखा। इसके अलावा बताओ क्या कर रखा है? अब व्यवस्था परिवर्तन को और सामाजिक परिवर्तन को कोई ताकत अब रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब किसी में दम नहीं है भारतवर्ष में जो सामाजिक परिवर्तन को और व्यवस्था परिवर्तन को रोक दे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बाबा साहब का दर्शन, तथागत बुद्ध का दर्शन, मान्यवर कांशीराम साहब का दर्शन, महात्मा फूले का दर्शन इस देश में स्थापित होकर रहेगा। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक सोच, बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की, अम्बेडकर की वैज्ञानिक सोच आप कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक दृष्टिकोण से लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाला समय उसी का है, बाबा साहब के दर्शन का है, तथागत बुद्ध के दर्शन का है, महात्मा फूले के दर्शन का है, मान्यवर कांशीराम साहब के दर्शन का है, और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से, सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन इस देश में होकर रहेगा। इसे कोई ताकत अब रोक नहीं सकती है। सरकार बदल देना काफ़ी है या व्यवस्था परिवर्तन काफ़ी? व्यवस्था परिवर्तन होगा, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार भी बदलना जरूरी है। चलिए, तो आप वो तमाम लोग थे जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि आखिरकार ये कहा जाता है ओबीसी समाज जो है वो हिंदू धर्म की बैकबोन बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझ रहे हैं और अब इस प्रकार के मंच लगने लगे हैं, तो लग रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था बुद्ध में भारत का, जाति विहीन समाज का, वो साकार होगा, क्योंकि ओबीसी समाज अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन किरण के साथ, दिल्ली।